सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ एक कंपनी लॉ की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें हम सेक्शन 1 से लेके टोटल जितने भी सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट में, हम उसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं सेक्शन 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसमें मैंने बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देख के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिससे आपको समझ आ सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कंपनीज एक्ट 2013 में हमने देखा सेक्शन 1 में ये बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल का मतलब है कि टाइटल क्या है, एक्सटेंड मतलब कहाँ तक ये एक्सटेंड हो रहा है, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन का मतलब है कि ये किस किस जगह पे एप्लीकेबल है। तो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये इसका एक्सटेंड वर्जन आ गया। प्रोविज़न जो है कंपनीज एक्ट का वो अप्लाई होता है फॉलोइंग चीज़ों पे। सबसे पहला, जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में, लाइक कंपनीज एक्ट 1956 में भी अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो भी इस एक्ट में एप्लीकेबल होगी। इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज मतलब जो कंपनीज इंगेज हैं सप्लाई या फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। एनी अदर कंपनीज गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, कोई भी स्पेशल एक्ट अगर बन रहा है उसमें वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो वो भी इस एक्ट में एप्लीकेबल होगी। अब हम ये देखते हैं इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, अगर उन कंपनीज ने किसी भी इंश्योरेंस एक्ट का या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट का उल्लंघन किया, जिसका मतलब है वियोलेट किया प्रोविजंस का, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट IRD एक्ट, मतलब इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए विद द प्रोविजंस। कोई भी एक्ट का वियोलेशन नहीं करना चाहिए इन कंपनीज ने। सेम गोज़ विद द बैंकिंग कंपनी, सेम गोज़ विद दैट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, सेम गोज़ विद दिस स्पेशल एक्ट कंपनीज। फिर लास्ट आता है हमारा सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन पास करी या फिर कोई एक्ट पास करा, उस एक्ट में वो बॉडी कॉर्पोरेट जो है इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो भी इस एक्ट में एप्लीकेबल होगी। तो हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहला तो ये कि कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ में अगर इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी तो वो इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनीज इंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन और या फिर उसकी जनरेशन या फिर सप्लाई में हो, तो वो कंपनीज। और एनी